नमस्कार दोस्तों, जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास में हाथ नहीं हो, आपके पास में पैर नहीं हो, तो क्या आप चल सकते हैं? क्या आप लिख सकते हैं? और उससे ही बड़ा सवाल, क्या आप खुश रह सकते हैं? ज़्यादातर लोगों से जब ये सवाल पूछा जाएगा तो उनका जवाब होगा ना। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जो बिना हाथ पैर के भी लोगों को मोटिवेट कर रहा है, करोड़ों लाखों लोगों को इंस्पायर कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निक वुइचिक की। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना हाथ पैर के भी वो सब कुछ कर रहा है जो कि एक अच्छे हाथ पैर वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मानना है कि मैं जो सोच सकता हूँ मैं वो सब कर सकता हूँ। ये बात है 4 दिसंबर 1982 की। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल में एक ऐसे बच्चे का जन्म होता है कि जिसके जन्म से ही हाथ और पैर नहीं थे। जब डॉक्टरों ने उसको देखा, अस्पताल के स्टाफ ने उसको देखा, तो सभी एकदम अचंभित रह गए, क्योंकि दुनिया में पहला केस था कि कोई भी बच्चा बिना हाथ और बिना पैर के पैदा हुआ। उन्होंने निक को कई महीने तक ऑब्जर्वेशन में रखा, कई तरह की दवाइयां दी, उसके कई तरीके के टेस्ट किए जिससे कि उसके हाथ पैर ग्रो हो सके, लेकिन उसके हाथ पैर ग्रो होने की कोई उम्मीद नहीं थी। ये दुनिया के पहले बच्चे थे जिनके शरीर के सारे अंग गायब थे, सिवाय उनके एक पैर के, जो लेफ्ट फुट था उनका। वही एक उनका ऐसा पार्ट था बॉडी का जो कि मूवेबल था। डॉक्टरों ने इस दुर्लभ बीमारी को नाम दिया टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम। निक के माता पिता ने उन्हें उसी कंडीशन में अपनाया, एक आम बच्चे की तरह उन्हें स्कूल भेजा। लेकिन यहाँ पे भी एक समस्या आ रही थी कि ज्यादातर बच्चे उन्हें देख के या तो डर जाते थे या उनका मजाक बनाते थे। यानी कि एक 5 साल का बच्चा जब दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखता, उनको हंसते हुए देखता, उनको एंजॉय करते हुए देखता, तो अपने आप से कहता कि मेरे साथ में ही ईश्वर ने ऐसा क्यों। Growing up as a child, I would be quite envious of everybody else around me who had arms and legs, including my brother and sister at times. I was born without limbs for no medical reason, and I hated God. So why did He give me less? What did I do to deserve that? Today, I stand before you without arms and legs, but a very strong man because of the bad days in my life. You will have good days and you'll have bad days, but you will always learn something more or something new, and you will learn more overall on bad days than good days. You will learn more about yourself, you'll learn more about relationships, you'll learn about life and principles, and it'll build your character. But I tell you, there are some times in life where you fall down and you feel like you don't have the strength to get back up. Do you think you have hope? Because I tell you, I'm down here. उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत इस तरीके से करी, देखिए मेरे पास ना हाथ है उठने के लिए ना पैर है, और मेरे लिए उठना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं एक बार नहीं 100 बार उठने की कोशिश करूंगा, और 100 बार भी फेल हो गया और मैंने हार मान ली, तो क्या मैं यहाँ से उठ नहीं पाऊंगा? नहीं, शायद मेरी मौत यहीं पड़े पड़े हो जाए। अगर मैं कोशिश करता रहूंगा तो शायद एक बार उठ ही जाऊंगा। इससे उनका मैसेज दुनिया को बिल्कुल क्लियर था, अंत तब तक नहीं आता जब तक आप गिव अप न कर दें। उन्होंने प्रॉब्लम की जगह सॉल्यूशन पे फोकस करा, और इसी एक चीज ने उनकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। Face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. It should be impossible for me to get back up, but it's not. You see, I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. For as long as I try, there's always that chance of getting up, and it's not the end until you've given up. If you didn't go what you've gone through, you wouldn't be who you are today. You may have arms and legs, but unless you know 3 things. Number 1, who are you and what your value is? Number 2, what is your purpose here in life? And number 3, what is your destiny when you're done here? If you don't know the answers of any of those 3 questions, you're more disabled than I. I've gone from a life without limbs. निक ने अपने लेफ्ट फुट को, जो कि दुनिया की नजरों में बिल्कुल बेकार था, अपनी ताकत बनाना शुरू किया। वो इस छोटे से पैर से घंटों तक चीजों को पकड़ने की कोशिश करते। शुरू में ये सब इम्पॉसिबल लगता था, वो हर बार पेन पकड़ते लेकिन पेन गिर जाता। इससे उन्हें ये तो क्लियर हो गया था कि हारना उनकी हार नहीं, बल्कि कोशिश न करना उनकी हार है। अनगिनत कोशिशों के बाद उन्होंने पहली बार पेन को कंट्रोल किया और एक लाइन लिखी। वो लाइन शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत लाइन थी, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी जिसके पास में
लिखने के लिए हाथ ही नहीं थे। उसके बाद निक ने उसी एक उंगली से टाइपिंग शुरू कर दी, अपने मुंह से खाना खाने की कोशिश की और सबसे हैरान करने वाली बात, उन्होंने स्विमिंग सीखी। शुरुआत के कई महीनों वो कभी पानी में डूबते, कभी तैरते, कभी सिर पानी के अंदर चला जाता, कभी सांस रुक जाती। उन्होंने कोशिश नहीं छोड़ी और फिर एक दिन वो कर दिखाया जो कि एक अच्छे हाथ पैर वाले व्यक्ति के लिए भी असंभव था। आज निक खुले पानी में तैर सकते हैं। स्विमिंग के बाद निक ने गोल्फ सीखने का फैसला किया। क्लब को अपने कंधे के नीचे फंसाकर स्विंग करना, लोग उन्हें देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे, ये क्या है। फिर उन्होंने स्केटबोर्ड चलाना सीखा, फिर बोट डाइविंग, पेंटिंग, सिंगिंग। वो अपने शरीर की सीमाओं को क्रॉस करते रहे, जैसे कह रहे हो मेरे अंदर और भी बहुत कुछ है, मैं वो सब कुछ करना चाहता हूँ जो कि हाथ पैर वाला व्यक्ति कर सकता है। इस दौरान निक का सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और स्कूल में जो बच्चे उनसे दूरी बनाते थे वो अब उनके चारों ओर इकट्ठे होने लगे। उनकी हंसी लौट आई। दुनिया जब हैरान हुई जब निक ने पब्लिक स्पीकिंग की इच्छा जताई। एक ऐसा लड़का जिसको बोलने से डर लगता था, जिसने पूरी लाइफ को बोझ समझा था, वो मंच पर खड़े होकर लोगों को मोटिवेट करना चाहता था, लोगों को इंस्पायर करना चाहता था। और वो दिन भी आया जब निक ने अपना पहला स्पीच दिया 10 लोगों के सामने। वो 10 लोग भी निक को देखकर बिल्कुल स्तब्ध रह गए। 16 साल की उम्र में उनका पहला स्पीच हुआ। निक मंच पर पहुंचे और गिर पड़े। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया क्योंकि लोगों को लगने लगा अब तो ये स्पीच कैंसिल हो जाएगी। लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद निक ने माइक पर आकर बोला, मुझे गिरते हुए देखा आपने, क्या आपने मुझे हारते हुए देखा? और इसी बात पर इतनी जबरदस्त तालियों की गड़गड़ाहट हुई कि पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से ही गूंज उठा। उसी दिन दुनिया ने एक पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर को उभरते देखा। 2007 में निक ने अपनी पहली बुक लाइफ विदाउट लिमिट्स लिखी, जो कि बेस्ट सेलर रही और यहीं से निक का बिलियनर बनने का सफर शुरू हो गया। जिसके बाद उन्होंने 7 और किताबें लिखी। वो 70 से ज्यादा देशों में ट्रेवल कर चुके हैं और लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर चुके हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ में स्टेज शेयर करते हैं। उनकी कहानी लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर करती है। फिशिंग करना सीखना हो, ड्रम बजाना सीखना हो, अपने कंधे में स्टिक फंसाकर गोल्फ सीखना हो, स्काई डाइविंग करनी हो, वो सब किया जो वो करना चाहते थे। 2008 में उनकी मुलाकात हुई केनेमिया हारा से, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, और केनेमिया हारा ने उन्हें उसी तरीके से अपनाया जैसे कि निक थे। दोनों ने 2012 में शादी कर ली और आज उनके 4 स्वस्थ बच्चे हैं। निक अपने मुंह से चम्मच से बच्चों को बड़े प्यार से खाना खिलाते हैं। निक कहते हैं दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने अभी तक नहीं सोचा। जिंदगी की तरफ से दी गई हर चीज को स्वीकार करिए, चाहे वो मुश्किलें ही क्यों नहीं हो, क्योंकि मुश्किलें ही वो